डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सीटेट का नवंबर 2012 का पेपर फर्स्ट ईवीएस का सॉल्व करेंगे। देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी कोचिंग क्लास में सीटेट, टेट, महाटेट के काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। अब तक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस ली जाती है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। ऑनलाइन क्लास अभी चल रही है, आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन कैसे आए थे। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल मेक द सॉइल। जब हम एक के बाद एक क्रॉप को ग्रो करते जाते हैं, फसल को बनाते जाते हैं, तो उसके बाद और केमिकल भी जब यूज करते हैं तो वो सॉइल कैसी हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है फिट फॉर इरिगेशन, वो बहुत फिट हो जाती है इरिगेशन के लिए। ये सेकेंड कि वो फर्टाइल हो जाती है, बिल्कुल नहीं, जरखेज भी नहीं होंगी क्योंकि केमिकल यूज किए जा रहे हैं। बैरन हो जाती है यानी कि बंजर हो जाती है, बिल्कुल सही, बैरन हो जाएंगी सॉइल। यूज फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ क्रॉप, कि किसी खास किस्म की फसल के लिए खास हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो जमीन हो जाती है बैरन, बंजर। सेलेक्ट द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाउस ऑफ लेह एंड लद्दाख। देखिए जो 6 थीम दिए गए हैं ईवीएस के, तो उसमें शेल्टर भी एक है जिसपे कंपलसरी 1 क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे दिया गया है कि लेह और लद्दाख के जो हाउसेस है तो उसमें उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे होते हैं। फर्स्ट, स्लैंटिंग विंडो रूफ मेड अप ऑफ ट्री ट्रंक, जो ट्री ट्रंक से तने से झाड़ के, दरख्त के, उसकी रूफ बनी होती है, तो ये रॉन्ग है। ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो, हाँ उसका ग्राउंड फ्लोर वो हाउस का विदाउट विंडो होते हैं। थिक वॉल मेड अप ऑफ स्टोन एंड लाइन, जो वॉल रहती है वो बहुत मोटी होती है और स्टोन, पत्थर और चूने की बनी हुई होती है, ये भी सही है। वुडन फ्लोर, जो उनका फ्लोर होता है वो वुडन लकड़ी का होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी, सी और डी, ये यहाँ पर दिया गया है, बी, सी और डी राइट है। द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ इज एसोसिएटेड विथ, जो तरुण भारत संघ है वो जो ग्रुप है वो किससे यहाँ एसोसिएटेड है। पहला दिया गया है रनिंग फ्री कोचिंग क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ईवीएस, के ऐसे चिल्ड्रन जो ईवीएस से बिलोंग करते हैं तो उनको फ्री कोचिंग क्लास नहीं। रीबिल्डिंग ओल्ड लेक, जो ओल्ड लेक है उसको रीबिल्ड किया जाता है, दोबारा बनाया जा रहा है, ये राइट है। हेल्पिंग स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन लर्निंग, ये भी नहीं है। प्रोवाइडिंग कुक्ड मिड डे मील इन स्कूल, ये भी नहीं है। तो जो रीबिल्डिंग कर रहे हैं ओल्ड लेक को, उसके लिए ये तरुण भारत संघ काम करती है। नेक्स्ट देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट शेप द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से वो कौन सी चीज है जो इन बच्चों की डेवलपमेंट में चाइल्ड के होती है, इनके अलावा, किसी एक के अलावा, एक्सेप्ट दिया है यानी कि किसी एक के, उस ऑप्शन के अलावा। क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन सही है, मुतवाजन ग़िज़ा, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन सही होता है। साइकी रॉन्ग। कल्चर भी बिलोंग करेगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर में कल्चर भी आता है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये भी आता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट नहीं है, जो रॉन्ग है, तो वो है ये सेकेंड वाला। नेक्स्ट देखेंगे An effective teaching learning will happen in the class when a teacher help or facilitate to link the knowledge a student has with the new concept to be taught. The objective behind this is to promote. अब यहाँ पे टीचर्स क्या कर रहा है, एक हेल्पर और फैसिलेटर के तौर पे काम कर रहा है और वो लिंक कर रहा है नॉलेज की बच्चों को न्यू कंसेप्ट पढ़ाने के लिए। तो री-इन्फोर्समेंट कर रहा है वो, या कोरेलेटिव एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कर रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ रहा है बच्चों के टीचर, या फिर लर्नर ऑटोनॉमी है। यहाँ पर क्या दिया गया, तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कर रहा है। देखिए टीचर यहाँ पे जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है उसको लिंक कर रहा है न्यू कंसेप्ट को समझाने के लिए, यानी कि कोरिलेशन यानी कि मिला रहा है। और उसके बाद क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा नॉलेज को। बच्चे अपनी पुरानी प्रीवियस नॉलेज की बेस पे नई नॉलेज को हासिल करेंगे। नेक्स्ट है A science exhibition was organized in Rohan's school. It was organized with an objective. Which is your view is the most appropriate objective? अब रोहन जो है उसके स्कूल में एक एग्जीबिशन रखा गया है, साइंस एग्जीबिशन रखा गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा,
आप यहाँ पे इनमें से कौन सा बेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा देखिए। सेटिस्फाई द पेरेंट्स, पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रखा गया है क्या ये? नहीं। ट्रेन स्टूडेंट फॉर वेरियस प्रोफेशन, अब यहाँ पे बच्चों को बहुत अलग अलग प्रोफेशन के लिए ट्रेन करने के लिए रखा गया होगा क्या एग्जीबिशन? ये भी नहीं है। प्रोवाइड क्रिएटिव चैनल फॉर लर्निंग, ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। हम नेक्स्ट देखेंगे। इस्टेब्लिश्ड अ नेम फॉर द स्कूल, स्कूल का नाम बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। प्रोवाइड अ क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर, के लर्नर के लिए एक क्रिएटिव, देखो क्रिएटिव वर्ड हमेशा पॉजिटिव रहता है कि लर्नर को कुछ नया बनाने, कुछ नया करने के लिए ये प्रोवाइड कर रहा है अपॉर्चुनिटी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रोंज which was used in making big guns cannon found in the fort of गोलकुंडा। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्रोंज है तो वो गन में और कैनॉन यानी कि तोप जो रहती है उसमें गोलकुंडा में जो बनाया गया है उसमें जो है वो ब्रॉन्ज यूज किया गया है। तो इनमें से क्या है ब्रॉन्ज? ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड प्लेटिनियम, कि ये कॉपर और प्लेटिनियम का अलॉय है। देखिए जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं ना, तो अलॉय यानी कि क्या रहता है? जब दो धातों को मिला दिया जाता है, जब दो धात मिला दी जाती है और एक बनाई जाती है तो उसको अलॉय कहते हैं उर्दू मीडियम के लिए। ब्रॉन्ज इज एन एलिमेंट, ये एलिमेंट है। ब्रॉन्ज इज अ एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, देखिए यहाँ पर कॉपर है लेकिन सॉरी जिंक तो नहीं है। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ये है, देखिए ये राइट है कि जो ब्रॉन्ज है वो ब्रॉन्ज बनता कैसे है? कॉपर, यहाँ कॉपर प्लस टिन, इन दोनों को मिलाने पर बनता है ब्रॉन्ज। तो डी यहाँ पे हुआ राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल वर्क, श्याम्स परफॉर्मेंस इज द बेस्ट इन हर क्लास। शी इज कंसिडर्ड अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, सो शी इज लर्निंग अ कंसेप्ट बाय। अब यहाँ पे जो श्यामा है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, लर्निंग भी अच्छी है और क्रिएटिव भी है ये। तो यहाँ पर उसकी जो परफॉर्मेंस है तो उसके बारे में क्या है? मॉडलिंग है, इमिटेशन करती है अच्छे से, या कन्वर्जन थिंकिंग है, या डाइवर्जन थिंकिंग है। देखिए जब भी एनसीएफ के अकॉर्डिंग चीज देखी जाती तो हमेशा डाइवर्जन थिंकिंग पे जोर दिया जाता है, और जो डाइवर्जन थिंकिंग होती है उसकी वो पर्सन क्रिएटिव भी रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी बेस्ट रहेंगी। क्यों? क्योंकि डाइवर्जन थिंकिंग ऐसी रहती है जो बहुत फैली हुई होती है, यानी कि बहुत अलग अलग तरीके से उसमें बच्चा सोच सकता है। तो ये जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और क्रिएटिव है ये, इसका मतलब वो डाइवर्जन थिंकिंग की तरफ है, मतलब उसकी लर्निंग कैसी है? डाइवर्जन थिंकिंग है। नेक्स्ट देखेंगे। अल-बुरूनी केम फ्रॉम अ कंट्री नाउ कॉल्ड, जो अल-बुरूनी थे तो वो जिस कंट्री से आए थे तो उसका नाम क्या था? ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान। तो वो नाम था उज्बेकिस्तान अल-बुरूनी का, वो इस कंट्री से आए थे उसका नाम था। नेक्स्ट देखेंगे। निफेंथिस इज अ प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट एंड even mice. In our country this plant is found. देखिए इस पे क्वेश्चन आता ही है। निफेंथिस यानी कि पिचर प्लांट, पिचर प्लांट का साइंटिफिक नेम है निफेंथिस। ये इंडिया में कहाँ पाया जाता है वो बताना है हमें। उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और आसाम। तो ये मेघालय में पाया जाता है। देखिए जो पिचर प्लांट होता है वो ईट करता है फ्रॉग को, इंसेक्ट को एंड माइस को, कि इन लोगों को वो खा लेता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पिचर प्लांट इन्हें खाता है, ये हंटर प्लांट है, लेकिन फोटोसिंथेसिस भी इसमें होता है। फोटोसिंथेसिस का अमल भी इसमें होता है। शुआई तरकीब में जो जानदार अपनी ग़िज़ा जो नबातात होते हैं, जो प्लांट होते हैं, अपना फूड तैयार करते हैं, अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, तो ये वाला भी प्रोसेस इसमें होता है। इसे पिचर प्लांट कहा जाता है। कंपलसरी क्वेश्चन रहता है इस पर। नेक्स्ट देखेंगे। सेलेक्ट वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इनमें से वो कौन सी चीज है जो इस ग्रुप से अदर है? कोल, कोयला, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स एंड ग्रीस। देखिए पेट्रोलियम के प्रोसेस में ना पेट्रोल मिलता है, ग्रीस मिलता है और वैक्स भी हासिल होता है, लेकिन ये कोल नहीं होता। तो इनमें से जो डिफरेंट है वो है
कोल। और पिचर प्लांट कहाँ मिलता है? मेघालय में। नेक्स्ट देखेंगे, इन द विलेज ऑफ बिहार मैनी फार्मर्स डू बी कीपिंग। मैनी फार्मर डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग इज, देखिए जो बिहार है, बिहार में ना लीची के प्लांट होते हैं, तो उस पे ना उसके फ्लावर बहुत आते हैं। फेब के महीने में फ्लावर काफी आते हैं लीची के प्लांट पे। तो यहाँ पे बी कीपिंग काफी अच्छे से होती है। ये काफी अच्छा अर्निंग का सोर्स है, जिसे हनी हासिल किया जाता है बी कीपिंग से। तो यहाँ बताया गया है कि वो कौन सा मंथ है जिसमें बहुत ज्यादा बी कीपिंग होती है, मक्खियों का पालन पोषण होता है। तो अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर ये काफी ये एग देते हैं काफी, इसलिए इस महीनों में, इन मंथ में बी कीपिंग वहां पे की जाती है बिहार में। Sarita's teacher engage her in a number of group activities such as group discussion, group project, etc. Which learning dimension in her teacher follow? अब यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है कि ग्रुप एक्टिविटी करा रहा है, ग्रुप एक्टिविटी के जरिए सिखा रहा है। तो टीचर क्या करा रहा है यहाँ पे? देखिए, अगर कभी भी ग्रुप डिस्कशन हो रहा है या ग्रुप प्रोजेक्ट हो रहा है या ग्रुप एक्टिविटी हो रही, तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो चीज ग्रुप में होती सबसे ज्यादा वहां पर सोशल इंटरेक्शन होता, सोशल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होता। तो हम देखेंगे इनमें क्या दिया गया है, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी। हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं, लर्निंग थ्रो रिक्रिएशन, ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज गाइडेड लर्निंग, सिर्फ लैंग्वेज गाइड लर्निंग तो हो नहीं रहा है। कॉम्पिटिशन बेस्ड लर्निंग, कॉम्पिटिशन ही निगेटिव वर्ड है, जो कराते ही नहीं कभी। देखिए यहाँ पे आ गया ना सोशल एक्टिविटी। अभी मैंने बताया आपको कि जहाँ पे ना ग्रुप में कोई चीज अगर टीचर करा रहा है, तो समझो टीचर का एम है सोशल इंटरेक्शन को डेवलप करना। बच्चे क्या होते हैं, ग्रुप में बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा सोशल एक्टिविटी, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी टीचर यहाँ पे करा रहा है फर्स्ट। नेक्स्ट है, अ पब्लिक स्कूल हैज अबाउट 2 or 3 चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड इज एवरी क्लास। के जो एक स्कूल है जिसमें ना 2 से 3 जो चिल्ड्रन है स्पेशल नीड्स वाले हैं। सम चिल्ड्रन आर फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो या तो जिस्मानी तौर पे या दिमागी तौर पे फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड है, जिनको हेल्प की जरूरत है। दिस चिल्ड्रन स्टडी विथ अदर चिल्ड्रन वाइल सिटिंग इन सेम क्लास। बट ये जो स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं ना और डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, तो वो एक ही क्लास में सारे बच्चों के साथ बैठ रहे हैं। द पब्लिक स्कूल मेंशन अबव फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आपको ना इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सक्लूसिव एजुकेशन, सीडीपी में इसका एक टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो ईवीएस में पूछ लिया जाता है या फिर वो सीडीपी में पूछ लिया जाता है, और उसकी नॉलेज होना काफी जरूरी है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जहां पर डिसेबल बच्चे, गिफ्टेड बच्चे, स्पेशल चैलेंजेड बच्चे, सारे बच्चों को एक ही जगह रखा जाता है, सेम टीचिंग दी जाती है, मतलब उनमें फर्क नहीं किया जाता। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन में होता है। एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी होता, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि पूरे बच्चों को साथ में मिलाकर ही पढ़ाया जाता है। सीडीपी में है आपको टॉपिक वो। नेक्स्ट देखेंगे, वन पश्मीना शॉल इज as warm as dash normal sweater and dash are taken to view a plain पश्मीना शॉल। देखिए जो पश्मीना शॉल होती है ना, तो वो जो गोट पाले जाते हैं वहां उनसे लिया जाता है। आपको पता है, मैंने पिछले चैप्टर में उसे एक्सप्लेन भी किया था पेपर सॉल्व करते वक्त। तो वो पश्मीना शॉल जो होता है बहुत ज्यादा वार्म होता है, गर्म होता है। कितने टाइम? 6 टाइम। हमारा जो स्वेटर होता है ना, उसके 6 नॉर्मल स्वेटर से 6 टाइम ज्यादा वो वार्म होता है, गर्म होता है। और इसे बनाने के लिए 250 आवर्स लगते हैं। एक नॉर्मल प्लेन सिर्फ पश्मीना शॉल अगर बनाना है तो 250 आवर उसमें लगते हैं। देखिए इस पे हमेशा क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट देखेंगे, वाइल डिस्कशन अबाउट फ्रैक्शन a teacher gave a number of example to explain the concept. Some of the example where friction is useful in our day to day life as quoted by the teacher are given below. देखिए टीचर बता रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी कि जो
रगड़ आती है, जो रगड़ पैदा होती है ना, उसके बारे में। तो हमारे डे टू डे लाइफ में भी ऐसे एग्जाम्पल होते ही रहते हैं फ्रिक्शन के। तो वो टीचर इनमें से कौन से वो एग्जाम्पल है जो बेस्ट है देखेंगे हम। वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन एंड पेपर। बिल्कुल सही, फ्रिक्शन होता है ना पेंसिल के टिप में और वो पेपर के बीच में, राइट है। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अवर फीट एंड ग्राउंड, राइट है। अ बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड एंड कम बैक टू अस ड्यू टू फ्रिक्शन, नहीं ये नहीं होता है। देखिए जब एक बॉल जाता है, जब हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे तेजी से आता है, तो फ्रिक्शन नहीं होता, वो ग्रेविटी होती है। देखिए वो ग्रेविटी है, आपको पता है ग्रेविटी क्या होती है, वो ग्रेविटी है, फ्रिक्शन नहीं है। वी आर एबल टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल बाय अप्लाइंग ब्रेक्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, हाँ ये भी उसका एग्जाम्पल है। तो ए बी और डी, ए बी और डी ये है, ये डी ए और बी, ये फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज इन अ ईवीएस टेक्स्ट बुक शुड बी प्रोवाइड। जो एक्सरसाइज और एक्टिविटी दी जाती है ईवीएस की टेक्स्ट बुक में, तो वो कहाँ क्या प्रोवाइड करती है। पहला, एट डिफरेंट प्लेस इन द बुक, बुक के किसी भी डिफरेंट प्लेस पे, एट द एंड ऑफ द यूनिट, यूनिट के एंड पे, एट द एंड ऑफ द चैप्टर, चैप्टर के एंड पर, या इनबिल्ट इन द टॉपिक के, वो टॉपिक को इनबिल्ट करने के लिए की जाती है, ये सही है बिल्कुल। ईवीएस टीचर शुड, ईवीएस टीचर ने क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट व्यू ऑफ पेरेंट्स, के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और उनके व्यूज को एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। फोकस एक्सक्लूसिवली और एक्सपेरिमेंट, देखिए सिर्फ एक्सपेरिमेंट पे फोकस तो नहीं करेगा टीचर, फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन टेक्स्ट बुक एंड टेक्स्ट, ये भी नहीं, टीचर को तो टेक्स्ट बुक पे इतना फोकस करना नहीं है, उसको डिपेंड तो होना नहीं है, क्योंकि उसको तो हैंड ऑन एक्टिविटी के जरिए पढ़ाना है बच्चों को, तो ये भी रॉन्ग हो गया। एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट परसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल सही, कि बच्चों की जो परसेप्शन है, उनकी जो सोच है, उनकी जो चीजें हैं सोचने की, वो सारी चीजों को उन्होंने एक्सेप्ट करना और उसका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। तो डी हो गया बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखेंगे, द बेस्ट वे टू असेस अ चाइल्ड एट प्राइमरी लेवल इज टू यूज। अब जो बेस्ट वे है प्राइमरी लेवल पे बच्चों को अगर असेस करना है, टीचर बच्चों को, मैं बता देती हूँ, असेस करना यानी कि जांच करना उर्दू मीडियम के लिए। अगर टीचर जांच कर रहा है प्राइमरी लेवल पे बच्चों को, तो क्या करना चाहिए। सबमिट योर असेसमेंट, देखिए सबमिट तो करना ही नहीं है, ये तो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म एग्जाम होते हैं, तो इस पे फोकस नहीं करना है। पीरियोडिक टेस्ट लेना चाहिए उनका, नहीं। होम असाइनमेंट देके क्या उनको असेस कैसे करेंगे टीचर, कैसे पता चलेगा बच्चा कहाँ सही है कहाँ गलत। पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट है। पोर्टफोलियो देखिए एक टॉपिक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, पोर्टफोलियो होता है। तो पोर्टफोलियो में पूरे साल भर की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है, अदर तरह से टीचर जो उन्हें असेस करता है बच्चों को, उसको लिया जाता है। तो सबसे बेस्ट वे होता है और हर तरह की चीज का रिकॉर्ड उसमें आ जाता है। तो पोर्टफोलियो बिल्कुल राइट है। आपको सीडीपी में पोर्टफोलियो है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी है। नेक्स्ट देखेंगे हम, अ टीचर यूज ऑडियो विजुअल एड्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन हर टीचिंग बिकॉज दे, अब टीचर अपने क्लास में ऑडियो विजुअल एड्स भी यूज कर रहा है, जिसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, और फिजिकल एक्टिविटीज भी कर रहा है अपनी टीचिंग में। तो यहाँ पे टीचर क्या करना चाह रहा, प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर, ऐसा है क्या इसका मकसद कि टीचर रिलीफ होना चाह रहा, नहीं। फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट, के इफेक्टिव असेसमेंट के लिए अच्छा रहेगा क्या, फैसिलिटेट करेगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा। प्रोवाइड अ डाइवर्जन टू लर्निंग, के लर्निंग के लिए बिल्कुल एक कुछ डाइवर्जन कुछ प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस टू इनहेंस लर्निंग, बिल्कुल सही, टीचर यूटिलाइज कर रहा है नंबर ऑफ सेंस। देखो टीचर यहाँ पे बच्चों के कान, उनके फिजिकल एक्टिविटी यानी कि उनके हाथ पैर यूज होंगे, विजुअल यानी कि जो देख रहा है बच्चे, आंख, कान और उनके हाथ, सारी चीजों को यूज कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ सेंस यूज कर रहा है इनहेंस करने के लिए, लर्निंग को इनहेंस करना यानी कि पैदा करना,
लर्निंग को पैदा करने के लिए, हासिल करने के लिए वो नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन को यूज कर रहा है यहाँ पे टीचर। द यूज ऑफ पोयम एंड स्टोरी टेलिंग टू एक्सप्लेन कंसेप्ट इन एन EVS क्लास हेल्प टू, क्या किस तरह से हेल्प करेंगी पोयम एंड स्टोरी EVS की क्लास में? प्रमोट द एबिलिटी टू इमेजिन एंड एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द वर्ल्ड एट द लोकल एंड ग्लोबल लेवल। देखिए ये तो बिल्कुल इसमें पॉजिटिव चीज उन्होंने बता दिए है कि जब भी स्टोरी, देखिए फर्स्ट टू सेकंड में सिर्फ जो EVS है वो लैंग्वेज और मैथ्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, आपको पता है। थर्ड टू फिफ्थ वो स्टोरी के जरिए या पोयम, और ज़्यादातर तो स्टोरी के जरिए ही पढ़ाया जाता है EVS सब्जेक्ट। तो पोयम और स्टोरी जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो देखिए उनमें इमेजिनेशन वाली चीज़ आ जाती है, फिर एक्सप्लोर भी करते हैं वो, है ना, डिस्कवर, एक्सप्लोर, इन चीज़ों की तरफ बच्चे जाते हैं। तो ये तो चीज़ पॉजिटिव राइट है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। टेक केयर ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर डाइवर्सिटी अमंग द चिल्ड्रन। देखिए ये ऐसा तो कुछ नहीं है कि बिल्कुल टेक केयर करेंगे उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को, ये इस कंसेप्ट के हिसाब से तो नहीं है। चैनलाइज द एनर्जीज ऑफ द स्टूडेंट इन द राइट डायरेक्शन, ये भी नहीं है। मेक द लेसन इंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग। देखो लेसन जो है वो इंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग तो होता ही है पोयम से, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, यहाँ पे मेन मकसद क्या है, यही है कि बच्चों में इमेजिनेशन को पैदा करना, एक्सप्लोर करेंगे वो नेचर को, वर्ल्ड को, लोकल एंड ग्लोबल लेवल दोनों तरह से। तो ये सबसे बेस्ट हुआ आंसर ए। नेक्स्ट देखेंगे, इन कोऑपरेटिव लर्निंग ओल्डर एंड मोर proficient students assist younger and lesser skill student, this lead to। देखिए आपको सबसे पहले तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है वो पता होना चाहिए। देखिए लर्निंग भी ना कितने टाइप की होती है। कोऑपरेटिव लर्निंग होती है जिसमें कोई बड़ा बच्चा या फिर कोई ओल्डर यंगर को पढ़ाता है, बड़ा बच्चा छोटे बच्चों को कुछ असिस्ट करता है, हेल्प करता है, पढ़ाता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, पीयर ट्यूटोरिंग होती है। तो लर्निंग भी डिफरेंट टाइप की होती है। रेसिप्रोकल लर्निंग होती है, रेसिप्रोकल टीचिंग होती है। तो डिफरेंट टाइप के 4 टाइप की जो लर्निंग है उनमें से ये एक पे क्वेश्चन किया गया है कोऑपरेटिव लर्निंग पे, जिसमें क्या होता है, कोई बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को पढ़ाता है, ओल्डर जो होता है स्टूडेंट वो यंगर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सिखाता है। तो इसमें क्या होता है, इंटेंस कंपटीशन। देखो कंपटीशन तो कराते ही नहीं बच्चों में, तो कंपटीशन तो रॉन्ग है, हमेशा निगेटिव माना जाता है, तो ये रॉन्ग हो गया। हायर मॉरल डेवलपमेंट, यहाँ कहाँ पे जा रही, मॉरल डेवलपमेंट का तो सवाल ही नहीं आता। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ग्रुप, कॉन्फ्लिक्ट्स तो ग्रुप के बीच में नहीं डाल रहे। मेन इसका एम यही होता है हायर अचीवमेंट एंड सेल्फ स्टीम। देखो हायर अचीवमेंट की तरफ लेके जाते हैं और सेल्फ स्टीम होता है, बिल्कुल सही। कोऑपरेटिव लर्निंग है, जो 4 टाइप की लर्निंग है उनमें से किसी एक टाइप पे क्वेश्चन आता ही है। सीमा लर्न वेरी लेसन क्विकली बाय रोट मेथड। अब जो सीमा है वो रट के रोट मेथड से बहुत से लेसन लर्न करती है। वैज एज लीना अंडरस्टैंड ईच लेसन आफ्टर डिस्कशन एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग। और एक लीना जो है तो वो लेसन को समझ लेती है डिस्कशन के जरिए और ब्रेन स्टॉर्मिंग के जरिए। इट डोनेट द डेवलपमेंट प्रिंसिपल। ये कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल फॉलो करती है? देखो डेवलपमेंट के कई प्रिंसिपल है जो CDP में दिए गए हैं। कंटिन्यूटी एक प्रिंसिपल है, तो ये तो इसको फॉलो नहीं कर रही। इंटर रिलेशनशिप होता है, इंटर रिलेशनशिप यानी कि बहुत सारे बच्चों में अलग अलग क्वालिटीज का, अलग अलग स्किल का डिफरेंट रेट पे पाया जाना, तो ये भी इसमें अभी नहीं आ रहा है। इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि हर एक की डेवलपमेंट अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है सबके डेवलपमेंट में, और जनरल टू स्पेसिफिक इसमें कुछ है ही नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पे है। देखिए दोनों के समझने का, दोनों के लर्न करने का तरीका बिल्कुल अलग है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर कोई उर्दू मीडियम के है तो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है इनफरादी इख्तिलाफ। इनफरादी इख्तिलाफ यानी कि क्या है, सब एक जैसे नहीं है, सब में फर्क पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, द फॉलोइंग आर द मेथड टू टीच EVS
एक्सेप्ट इनमें से ईवीएस को पढ़ाने के कुछ मेथड यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनमें से वो कौन सा नहीं है वो आपको पहचानना है। गाइडेड इनकवरी, हाँ गाइड करना अच्छी बात है। टीचर ही एक गाइडर, एक हेल्पर टीचर होता है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन लर्निंग है ये, तो बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनिंग थ्रू लेक्चर, बिल्कुल भी नहीं, टीचर ने बिल्कुल भी लेक्चर मेथड पे फोकस नहीं करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ बच्चे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एबल हो जाए, ये भी सही है। कोऑपरेटिव लर्निंग, ये भी बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव लर्निंग तो है, कोऑपरेटिव है, और असिस्टिव लर्निंग है, पीयर ट्यूटोरिंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, ये भी लर्निंग के टाइप्स है, तो ये भी सही है कोऑपरेटिव लर्निंग। तो जो रॉन्ग आंसर हुआ ये है कि एक्सप्लेन थ्रू लेक्चर। डायलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन, देखिए डिसएबिलिटी जितने भी है, डिसऑर्डर जितने भी है, उस पर 1 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी आता है। डायलेक्सिया रीडिंग में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जिसमें जो रीडिंग में प्रॉब्लम होती है ना, उसको डायलेक्सिया बोलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्नेक, अब जो स्नेक है उसमें उसके हिसाब से जो स्टेटमेंट इनमें से जो करेक्ट है, राइट है, उसको सेलेक्ट करना है। ओनली 4 टाइप ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर फाउंड इन आवर कंट्री, बिल्कुल सही। 4 किस्म के स्नेक हैं, उनके नाम भी है। हमारी ऑनलाइन क्लास में जो PDF दी जाती है तो उसमें इनके नाम भी दिए गए हैं। कोबरा इज पॉइजनस वैरायटी ऑफ स्नेक, देखो कोबरा पॉइजनस नहीं है, ये नहीं। सेकंड, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। अ पॉइजनस स्नेक हैज 4, एक सेकेंड, क्या कोबरा इज पॉइजनस वैरायटी ऑफ स्नेक, सॉरी देखिए फिर से देखते हैं। ओनली 4 टाइप ऑफ पॉइजनस स्नेक आर फाउंड इन आवर कंट्री, के 4 टाइप के पॉइजनस स्नेक हमारे कंट्री में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। सही है कि 4 टाइप के जो स्नेक है हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। सेकेंड है कोबरा इज अ पॉइजनस वैरायटी ऑफ स्नेक, हाँ कोबरा, ये जो पॉइजनस स्नेक है ना, उनकी वैरायटी में कोबरा भी आता है, ये चीज दी गई है, कोबरा आता है। अ पॉइजनस स्नेक हैज 4 हैलो टीथ, यानी कि फंक्स, जो उनके जो हॉलो टीथ होते हैं ना, तो उसको फंक्स कहते हैं। थ्रो विच द पॉइजनर इंटर इनटू द बॉडी, बिल्कुल देखिए जब स्नेक बाइट करता है ना, तो उनके जो हॉलो टीथ होते हैं उसमें से पॉइजन क्या होता है, किसी भी पर्सन के बॉडी में इंटर हो जाता है। लेकिन वो 4 नहीं होते, वो 2 होते हैं। जो टीथ है वो 4 नहीं, वो 2 होते हैं टीथ, तो ये रॉन्ग हो गया। मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन्स, बिल्कुल सही। जो स्नेक का पॉइजन्स रहता है ना, तो उससे ही स्नेक के पॉइजन को तोड़ने की मेडिसिन बनाई जाती है। इसके अलावा एक ट्री है, वो ट्री भी पॉइजन्स बनाने के काम आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया A राइट और B राइट, कोबरा भी है उसमें। और ये रॉन्ग हो गया कि 4 हॉलो टीथ होते, ये हो गया रॉन्ग, और ये राइट। तो A, B और D, A, B, ये है यहाँ पर A, B और D, ये राइट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से जो पेट्रोलियम की कैरेक्टरिस्टिक है ना, खुसूसियात है, इनमें से क्या है। डेंस एंड डार्क फ्लूइड विदाउट स्मेल, ये बहुत डार्क फ्लूइड होता है, माया होता है, लिक्विड होता है, जो विदाउट स्मेल होता है, तो ये विदाउट स्मेल तो नहीं होता। स्मेल थिक डार्क कलर्ड ऑयल, देखो स्मेली भी होता है, बहुत डार्क भी होता है, और डार्क कलर ऑयल होता है, बहुत थिक होता है, ये गाढ़ा होता है, ये राइट है। स्मेली थिन एंड पाल लिक्विड, नहीं ये रॉन्ग है। प्लेजेंट स्मेलिंग तो होती नहीं है, ब्लू कलर तो होता ही नहीं है, तो ये रॉन्ग। तो राइट हो गया यहाँ पर के जो पेट्रोलियम रहता है ना, तो वो स्मेली भी बहुत रहता है, उसमें स्मेल रहती, ठीक बहुत गाढ़ा रहता है, और डार्क कलर का ऑयल होता है ये। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटो, मॉस्किटो से जो डिजीज होती है इनमें से कौन सी है। देखिए आपको पता है मॉस्किटो से होता है मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। जो डेंगू होता है, मलेरिया होता है और चिकनगुनिया होता है, वो मॉस्किटो मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट
फॉर मेकिंग मधुबनी पेंटिंग द आर्टिस्ट यूज, जो मधुबनी पेंटिंग यूज़ की जाती है तो उसके लिए आर्टिस्ट क्या यूज़ करता है? कलर पेस्ट ऑफ पाउडर राइस, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा और जो चीज़ यूज़ होती है वो टर्मरिक होता है और दूसरी भी चीज़ें इसमें यूज होती है, लेकिन पाउडर राइस तो यूज होता ही है उसमें। स्पेशली मेड पोस्टर कलर बिल्कुल भी नहीं, फाइबर पेंट बिल्कुल भी नहीं, पेंट मेड बाय डिसॉल्विंग सिल्वर एंड गोल्ड नहीं। यहाँ पे जो मधुबनी, देखिए ये तो एक पूरा का पूरा टॉपिक दिया गया है मधुबनी पेंटिंग का, तो इसमें जो कलर यूज होता है वो पाउडर राइस से होता है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल 30 मिनट में हमारे 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, जिसमें थोड़ा एक्सप्लेन भी हुआ। तो फिर आप खुद सोचिए कि जब कंसेप्ट क्लियर होता है और जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता और 1 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, तो बिल्कुल सही आप उसी टाइम पर अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 30 मिनट में 30 क्वेश्चन आसानी से होते हैं, फिर भी इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते जा रही थी मैं। इसका मतलब है कि आपको जो 30 क्वेश्चन दिए जाते, 15 मार्क के लिए जो 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आप बिल्कुल 30 मिनट में नहीं बल्कि 29 मिनट में कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही नेक्स्ट पेपर भी मैं इस पर लूँगी EVS का। इस तरह से हम सारे पेपर सॉल्व करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।